बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 जुलाई 2025 मंगल का दिन। एक तरफ तो पाकिस्तान की अफवाज की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और कुछ दहशतगर्दों को तो अफगानिस्तान में उनकी बिलों में घुसकर मारा जा रहा है, और कुछ इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी बिलों में घुसे हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं और मुख्तलिफ बड़े वाकयात में मतलूब हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर या तो तबाही फैला चुके हैं और मजीद तबाही फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दहशत गर्दों को इस वक्त हंट किया जा रहा है। हंटिंग सीजन शुरू हो चुका है और यह सब कुछ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि भारत ने इस वक्त अपनी प्रॉक्सीज फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए और फितनतुल खवारिज टीटीपी को एक्टिव किया है, तो अब हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा और इनका कला कमा करना पड़ेगा। तो आज पाकिस्तान की फोर्सेज ने तबाही फेरी है और 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द उड़ा दिए हैं, और इन दहशत गर्दों को उड़ाना मुहर्रम उल हराम की निस्बत से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से मैंने कुछ इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स का खुफिया मिशन पर बांग्लादेश जाना, इस वक्त ये क्या मामला है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस कॉपरेशन की तो बातें आपने पिछले दिनों में सुनी होंगी। यहां तक कि भारतीय मीडिया ने कहा था कि चाइना जो है वो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश को एयरबेस बना के दे रहा है और पाकिस्तान उसका कॉन्ट्रैक्ट लेगा और पाकिस्तान के JF-17 वहां से भी उड़ के इंडिया पे अब हमला करेंगे। ये बातें हमने ये इंडियन मीडिया कर चुका है। तो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स के खुफिया मिशन पर ढाका जाने की स्टोरी क्या है और ढाका में मसरूफियात क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त लगातार चाहे बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो या टीटीपी वो एक्टिव भी होने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सेस पर हमले भी हो रहे हैं, फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। और ये इसलिए भी होती हैं कि जब आप इन्हें हंट करते हैं ना, तो इन्हें पता होता है कि भाई बचना हमने कोई नहीं है, ठोके जाना है। तो फिर ये तितर बितर भी होते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर, जैसे चिराग बुझने से पहले टिमटिमाता है, ये अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर देते हैं। और वैसे भी भारत को जो हजीमत का सामना करना पड़ा, उस खफगी को मिटाने के लिए भारत अपनी प्रॉक्सीज को आगे कर रहा है। खुद तो अब आगे आने से रहा, कुछ अरसा लगेगा उसे तैयारी में, आएगा सही, बाहर करेगा, ये नहीं है कि बाहर नहीं करेगा, दोबारा से मुंह की खाएगा। अल्लाह की मदद और नुसरत की वजह से वो एक अलग बात है। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज तो ये हुई है कि बाजवड़ में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और कुछ अननोन लोग आए बाजवड़ में और उन्होंने एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो एक पुलिस की चौकी के करीब जो आईईडी है, माइन है बारूद की, वो बिछा दी हुई थी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सानिया हो सकता था और इसमें टारगेट जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन पे हमारी पुलिस है, और केपी पुलिस को तो दहशतगर्दी के खिलाफ भी फ्रंट लाइन पे आना पड़ता है, तो वो निशाना था। लेकिन इंटेलिजेंस की मालूमात थी और बरवक्त कार्रवाई की गई और ये जो खर पुलिस पोस्ट है बाजवड़ में, वहां पर इसे सक्सेसफुली डिफ्यूज किया गया है। ये मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो। इसके साथ ही साथ एक ज्वाइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया है बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में, और ये ज्वाइंट ऑपरेशन था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। पाकिस्तान की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन सब का इसमें रोल था। ये इस तरह के ऑपरेशंस में ही होता है कि इंटेलिजेंस की मालूमात के लिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, ग्राउंड सपोर्ट के लिए आपका सीटीडी का जो महकमा है या जो मकामी पुलिस है, फिर आपके रेंजर्स और पुलिस, और स्पेसिफिकली इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स को जब ठोकना हो तो फिर एसएसजी कमांडोज जो हैं वो भी मैदान में होते हैं, या फिर इवन रेंजर्स का जो एलीट ग्रुप है वो भी आप कह लें कि रेंजर्स में जैसे जो उनके कमांडोज हैं। अब यहाँ पर जो रिलीज डिटेल्स हैं नाज़रीन कराम वो ये हैं कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसने एक रेड जो है वो लॉन्च की। एक टेररिस्ट हाइड आउट था बन्नू के अंदर डोमल एरिया में, और बहुत ही शदीद किस्म का फायरिंग का तबादला हुआ वहां पर, और क्लैश जो है वो 20 मिनट तक जारी रहा, जिसमें 2 दहशतगर्द जो हैं वो एलिमिनेट किए गए। 2 दहशतगर्द जो हैं दे वर डिस्पैच टू हेल, वासिले जहन्नुम हुए। और जो अंधेरे का फायदा उठाकर जो बाकी मिलिटेंट्स हैं, बाकी दहशतगर्द हैं, वो भागे वहां से, और इस वक्त उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दुम दबाकर भाग गए जब उन्हें पता चला कि आगे से ठोका जा रहा है। और इस वक्त जो मारे गए हैं दहशतगर्द, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है। इंटेलिजेंस सोर्सेज बता रहे हैं हुसैन अहमद और इनाम। इनाम जो है इसकी उर्फियत तोरो की है और ये हैदर खेल एरिया जो है नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट का, उसके रिहायशी थे, और ये मल्टीपल बॉम्बिंग्स और मेजर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं उनके अंदर मुलव्विस थे। और इस हाइड आउट के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने क्लैशनकोफ राइफल्स, 2 क्लैशनकोफ राइफल्स, 4 हैंड ग्रेनेड्स, 6 मैगजीनें जिनमें 150 राउंड्स थे एम्यूनेशंस के, और 2 अदद जो होते हैं आपके मोबाइल फोन्स, वो पुलिस ने यहां पर बाजियाब की हैं। और मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से जारी हैं। अब एक और कार्रवाई हुई है नाज़रीन कराम, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं
उन्होंने एक शख्स जो है उसे ठोका है। अब यहां पर ये इंफॉर्मेशन भी आई है, आपको पता है कि कुछ लोग जो है ना वो जानबूझकर मजहबी मुनाफरत को हवा देने के लिए और फैलाने के लिए टारगेट करते हैं ना मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को, मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं उनके लोगों को। तो अहले तशी जो हमारे भाई हैं, अहले तशी टीचर्स पर हमले में ये मुलव्वस थे और मुहर्रम उल हराम की निस्बत से इन्हें ठोक कर कुछ और पैगाम भी दिया गया है कि आप बचेंगे नहीं। आप अहले तशी टीचर्स को निशाना बनाकर एक मजहबी मुनाफरत की माजी में हवा देने की कोशिश की, आप हमारे रेडार पे हैं, आपको ऐसे ठोका जाएगा, ऐसे ठोका जाएगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस तरह की किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। द होल नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड। और ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम भारतीय मीडिया के रोने पे आते हैं। भारतीय मीडिया, आपको पता है कि उनके आसाब पे क्या सवार है? पाकिस्तान। उनके आसाब पे सिर्फ पाकिस्तान सवार है। तो आप कहते हैं कि जी 3 पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर्स हैव अराइव्ड इन ढाका बिफोर लीविंग फॉर बांग्लादेश आर्मीज 10th इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर। बांग्लादेश की जो फौज है उसके हेडक्वार्टर गए हैं जी और लैंड किए हैं पाकिस्तान की आर्मी के 3 ब्रिगेडियर्स। और इन्होंने कुछ पासपोर्ट्स जो है नाम निहाद वो शेयर किए हैं और कहते हैं कि जी 5:27 पर एमिरेट्स की फ्लाइट नंबर 586 ढाका के शाहजाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड की। 3 इंतहाई वेल ड्रेस्ड दाढ़ी वाले बंदे जो हैं, किसी की छोटी दाढ़ी किसी की बड़ी दाढ़ी, वो बाहर आए बड़े कामली और जो वेटिंग एरिया के अंदर आए, फिर जो उन्हें वहां पर एम्बेसी के स्टाफ ने रिसीव किया। अब ये कहते हैं कि जी इनके जो पासपोर्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ बनाए गए। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी पासपोर्ट तो इशू हुए हैं, इनके जो ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं ना ऑफिशियल असाइनमेंट्स के लिए, कि वो तो एक का पासपोर्ट 1 दिन पहले इशू हुआ, बाकियों के पासपोर्ट 2-2 दिन पहले इशू हुए। और ये कहा जा रहा है कि जी ये तो मेडिकल कोर के ब्रिगेडियर हैं, यानी ये डॉक्टर हैं आर्मी के अंदर। और लेकिन अब ये जा रहे हैं जी बांग्लादेश की आर्मी के इंतहाई अहम वाले और इंतहाई सिक्योर बेस में। तो अब ये कोई खिचड़ी पक रही है और ये अंडर कवर है। ये दरअसल अंडर कवर हैं और ये हैं कुछ और ये बने हुए कुछ और हैं। अब यानी आप यहां से अंदाजा करें, कहते हैं कि पहले ये ढाका रेडिसन ब्लू होटल गए और इनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, नॉर्थ ईस्ट न्यूज है जी, ये इंडिया का .in इसकी वेबसाइट है, और कहते हैं कि जी ये जो इनके पासपोर्ट्स हैं ये 1 साल के लिए ये सिर्फ इशू हुए हैं। और ये जो ऑल्दो ये मेडिकल कोर के हैं, लेकिन ये 10th इन्फेंट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर जो है वहां पर इन्होंने इनके विजिट जो है वो शेड्यूल हैं। और इनके हवाले से कहा गया है कि जी ये 3 जो हैं ये अंडर कवर हैं और ये यहाँ पर कंटोनमेंट पे आ रहे हैं। ये सारी चीजें और अल्ट्रा सेंसिटिव मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बन चुका है ये वाला बेस जिसमें इन्होंने जाना है अप्रैल के बाद से। आपको मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये जो इन्होंने एक मरतबा फिर प्रोपेगेंडा, इनके आसाब पर ना पाकिस्तान सवार है, वहां पर कुछ भी होगा। और ये वैसे भी आजकल डरे हुए हैं। इन्होंने अगले दिन इनकी खबरें थी ना कि सार्क तबाह हो गया, पाकिस्तान और चाइना नया रीजनल ब्लॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान इज नाउ अ रीजनल पावर। इंडियाज डेज आर ओवर। अब कोशिशें करो, नया रॉक चीफ लाओ, ये सब कुछ करो। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI अंडर कवर जनरल्स भेज दिए जी, अंडर कवर जनरल भेजिए। आपके आसाब पे सवार हैं और कोई मसला नहीं है और कोई कवर नहीं है। मसला यह है कि आपके आसाब पे आप इस तरह की फेक न्यूज फैलाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं। भाई ऑफिशियली पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्रीज के डेलीगेशंस भी जाते हैं, गए हैं तो क्या हुआ? चलो अंडर कवर क्यों जाना था? धड़ल्ले से जाएंगे, अलल ऐलान जाएंगे। उनके भी अभी आए ना कमांडर, इधर हमारे चीफ से मिलके गए, धड़ल्ले से गए, अलल ऐलान आए। और बांग्लादेश को रियलाइज हो चुका है कि हम इंडिया की कॉलोनी नहीं है, वी आर अ सॉवरेन स्टेट। और इंडिया के हम नीचे लग के हसीना वाजिद ने लगा के रखा, नहीं रहेंगे, हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क हैं। और बांग्लादेश वो साबित करेगा। पाकिस्तान के साथ हमारी उनकी क्लोज टाइज हैं तो हैं, यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट। चाइना के साथ क्लोज टाइज हैं तो हैं, वो अपना मफाद देखेंगे। उन्होंने अपनी आवाम का फायदा देखना है या भारत के इंटरेस्ट को देखना है? उनके लिए बांग्लादेश फर्स्ट है। और फिर जो दौलत ईमानी है वो भी तो है ना हमारे दरमियान, सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे मजबूत लिंक जो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, कलमे की ताकत। तो ये एक चीज है नाज़रीन इकराम। और ये कह रहे हैं कि जी रोला डाला हुआ है इस वक्त भारतीय मीडिया ने और नॉर्थ ईस्ट न्यूज जो है .in, ये कह रहे हैं कि हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बट मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इनसे होना कुछ नहीं है। ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं क्योंकि दे आर वरिड। कभी कहते हैं कि जी हमने LOC के ऊपर पाकिस्तान का हैंडलर पकड़ लिया, ये इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये दहशतगर्द अंदर भेजता है, ये हो गया, वो हो गया। इनका कोई यूट्यूबर ये अपनी पकड़ लें जी, उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी। बंदा पूछे तुम्हारी ट्रैवल यूट्यूबर के पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आई कहां से? पहले तो तुम अपनी एजेंसियां जो है ना उन्हें पकड़ के छितर मारो।
भाई ट्रैवल यूट्यूबर का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से क्या ताल्लुक? यहां पे अब सड़क पे गुजरता पाकिस्तान का बंदा, मैं इसे पकड़ लूं कि इसने इंतहाई हसास मालूमात रॉ को दे दी, भाई उसके पास आई कहां से? वो कोई अफसर है? मतलब दे आर जस्ट, मैं समझता हूं जोकर्स हैं ये, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बैठ के बनाते हैं टीआरपी के लिए, और भारत की आवाम जो अंध भक्त है मोदी के, उन्हें ये पागल बनाते हैं, और कुछ नहीं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।